नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य दूसरे भाव में। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो ये व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। जो बातें इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो जनरली ये परिणाम अवश्य जातक या जातिका को देखने को मिलते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है यह आपकी वाणी, कुटुंब, संचित धन, आपके खान पान का होता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य जैसा ग्रह दूसरे भाव में आता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो जब व्यक्ति के दूसरे भाव में सूर्य होगा तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इनसे अगर आपने थोड़ी सी भी मदद मांगी तो ये अपना 100% ये आपके मदद में लगाएंगे। साथ ही मैंने यह भी देखा है कि जब सूर्य दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति जिसकी जिसकी हेल्प करता है सामने से उसको हेल्प नहीं मिलती है। जब भी किसी को ज़रूरत होगी इनकी तो ये दौड़ कर चले जाएंगे, लेकिन जब ये किसी को बुलाएंगे, किसी की मदद मांगेंगे तो इनको मदद नहीं मिलती है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो सूर्य दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति फिर मदद लेना भी बंद कर देता है। ये अपने सुख में अकेले सुखी होते हैं और दुख में भी अकेले ही दुखों का सामना करते हैं। ऐसा स्वभाव द्वितीय भाव में सूर्य होने पर होता है। देखिए, जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति का जो जन्म होता है ना, जन्म का जो समय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। आप ये समझ लें कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का समय व्यक्ति के जन्म का होता है, यह भी देखने को मिलता है। सूर्य दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति परिवार को बहुत महत्व देता है। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की आत्मा कहाँ रहती है? द्वितीय भाव में। जो इनका कुटुंब है, जो इनका परिवार है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने परिवार को महत्व देने वाले, परिवार का पालन पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले लोग होते हैं। और ये बहुत कम उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी उठा लेते हैं। बहुत कम उम्र में ऐसी सिचुएशन बनती है कि इनको जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं और ये उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते भी हैं। सूर्य दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति की आवाज़ आप देखेंगे ना, तो आवाज़ में ओज रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको आवाज़ में इनके झलकता है। और सूर्य जब दूसरे भाव में होगा तो सूर्य में तपिश तो है ही, तो जिसके वजह से आप देखेंगे कि ये लोग किसी भी घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं करते। ये लोग सीधा और स्पष्ट बोलने का कार्य करते हैं और ये सच को सच और झूठ को झूठ अवश्य कहते हैं। अगर कई बार इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि एक तरफ मित्र है, एक तरफ एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन अगर मित्र ने गलती करी है तो वो उसी टाइम पर बोलेंगे कि हाँ, तुम्हारी ये गलती है। मतलब स्पष्ट, सीधा और सच बोलना इनको आता है, जिनके द्वितीय भाव में सूर्य होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, धन भाव में जब सूर्य आ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं से धन तो व्यक्ति को अवश्य देते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जब दूसरे भाव में सूर्य होगा तो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से धन अवश्य अर्जित करता है। लेकिन एक बात यह भी शास्त्रों में बताई गई है कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव को जलाने का कार्य करता है, तो धन अवश्य ये प्राप्त करते हैं, ठीक है, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की मेहनत से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये धन को जुटा नहीं पाते हैं। ज़्यादा इनकी सेविंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होंगे। सेकंड हाउस में सूर्य होने पर बहुत अच्छे अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तब व्यक्ति को सरकारी नौकरी व्यक्ति करता है, अन्यथा ज़्यादातर ये लोग अपना स्वयं का कार्य करना पसंद करते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य दूसरे भाव में होने पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो सोच होती है, ये चाहते हैं परिवार के मुखिया भी बनते हैं, परिवार के लोगों को साथ में लेकर चलने की आदत इनमें होती है। साथ ही ये चाहते हैं कि परिवार के लोग इनकी बातें सुने, ठीक है, इनकी माने। और लगभग सभी केसों में ऐसा भी देखने को मिला है कि परिवार के लोग इनकी बात को सुनते हैं, लेकिन मिड एज आने के बाद धीरे धीरे करके ये परिवार से दूर हो जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। दूसरे भाव में जब सूर्य होगा
तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, है ना। इनके मित्रों की संख्या कम होगी, ये कम ही मित्र बनाते हैं लेकिन अच्छे मित्र बनाते हैं, ठीक है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन हमने कहा है शुरुआत में कि मित्रों का सहयोग इनके जीवन में मिलता नहीं है, बहुत कम मित्रों की संख्या होगी। दूसरे भाव में सूर्य होगा तो व्यक्ति को स्वयं पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ये आत्मविश्वासी होते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके पिता का सहयोग इनके जीवन में नहीं मिलता। पिता का सहयोग न मिलने का कारण क्या है, ये आप समझें कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिता, या तो इनके पिता होते नहीं, और अगर पिता हैं भी तो कुछ ऐसा कारण बनेगा कि ये पढ़ाई लिखाई के मामले में बचपन से ही दूर हो जाएं, हॉस्टल में चले जाएं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जहाँ पे पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाएंगे, और अगर एक साथ रह रहे हैं तो वैचारिक मतभेद अवश्य होता है, जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होता है। दूसरे भाव में सूर्य होने पर मैंने बताया कि व्यक्ति को, क्योंकि राजा है सूर्य, बाड़ी भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को ताज़ा भोजन करना पसंद आएगा, खाने पीने की ये शौकीन होते हैं, राजाओं जैसा ये भोजन पसंद करते हैं, और काफ़ी खर्च भी करते हैं, खान पान पर ये बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले लोग होते हैं। और मैंने जैसा कहा कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं। सूर्य दूसरे भाव में होगा ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, ऑब्जर्व किया है, कि सूर्य जिस व्यक्ति का दूसरे भाव में होगा तो उनकी जब आप आँखों को बहुत गौर से देखेंगे, ठीक है, विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी दाहिनी आँख ना हल्की सी आपको छोटी दिखाई देगी, दूसरी आँख की अपेक्षा हल्का सा उसमें छोटी जरूर रहेगी वो आँख, ठीक है। ऐसा होने पर व्यक्ति ज़्यादा धनवान होता है, इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा। अगर इनके दोनों आँखों में से एक भी आँख में साइज में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, बहुत बारीकी से देखने पर अगर पता चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति धनवान अवश्य बनता है। यह एक्सपीरियंस की भी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सूर्य दूसरे भाव में होने पर पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, या व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत से इतनी संपत्ति अर्जित कर लेता है कि वो पैतृक संपत्ति की बहुत ज़्यादा लालसा रखता ही नहीं है। और यदि व्यक्ति पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं से संघर्ष का उसको सामना अवश्य करना पड़ता है। देखिए, सूर्य दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति स्वयं को ऊंचा दिखाता है, व्यक्ति अपने को आपको थोड़ा सा दिखावे के लिए भी पैसा खर्च करता है, और नो डाउट ये दान भी करते हुए नजर आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ऐसे लोग वैभवशाली जीवन जीना पसंद करते हैं, चमक धमक इनको पसंद होती है, ठीक है, और सुख साधन इनको आसानी से मिल जाता है। देखिए, सूर्य अष्टम भाव को देखते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसे लोगों का जो रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, वो रिसर्च की तरफ भी होता है। ये लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी बिलीव करते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं देखा गया है, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। सूर्य दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी वाणी या स्त्री पक्ष की वजह से मुश्किल में फंस सकता है। तो जिस भी व्यक्ति का सेकंड हाउस में सूर्य हो, ऐसे लोगों को अपने वाणी को संयमित करके रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि स्त्री पक्ष से बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा स्त्री के कारण इनको बदनामी, मान सम्मान में कमी का भी सामना करना पड़ता है। बाकी अगर मैं उपाय की बात करूँ, देखिए, जिनके दूसरे भाव में सूर्य होगा ना, तो वैसे भी आपका नेचर ही ऐसा है कि आप अपने परिवार को कभी छोड़ नहीं सकते, हमेशा परिवार की मदद करेंगे। अगर आपका शादी विवाह भी हो चुका है, आपके जीवन साथी कितना भी मना कर लेंगे, लेकिन आप परिवार की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये आप अगर करते रहेंगे तो सूर्य भगवान की कृपा से आपके जीवन में धन अवश्य आता रहेगा। जिस दिन आप परिवार का पालन पोषण करना बंद करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन का किल्लत आना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि पैसे को आपको संचित करना चाहिए, पैसे आप एफडी कराएं, एसेट्स में लगा दें, क्योंकि आप कैश फ्लो आपके पास बनता नहीं, कैश रहेगा नहीं, तो इसलिए आप एफडी करा सकते हैं, ज़मीन में, एसेट्स में पैसा लगाएं तो आप बढ़िया रहेगा। सेकंड हाउस में सूर्य होने पर देखिए, खान पान पर भी व्यक्ति को नियंत्रण थोड़ा सा रखना चाहिए। तो सूर्य दूसरे भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं आप, मैंने जो इस वीडियो में बताया है आपको, क्या आपके साथ में वो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को